सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। आज हम पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन कास्ट एंड क्लास, जो हमारी डीपीएससी सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है। एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, इसका मीनिंग है diversity means differences among people in terms of language, religion, caste, class, gender, traditions, culture and lifestyle. India is known for its unity in diversity because even though people are different, they live together as one nation. Diversity helps us understand respect for differences and equality among individuals. अब इसमें क्या बात है, डाइवर्सिटी का क्या बताया, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले हम समझते हैं डाइवर्सिटी का मतलब। ठीक है, डाइवर्सिटी यानी विविधता, यानी लोगों में भाषा, धर्म, जाति, जैसे कि इसमें बताया लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्रेडिशन, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, संस्कृति, परंपराएं और जीवन शैली में क्या होता है, अंतर। भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग होने के बाद, मतलब अलग अलग नागरिक होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग जीवन शैली होती है सबकी, उसके बावजूद भी हम सब एक देश के नागरिक हैं और एक साथ एकजुट होकर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन कास्ट। डाइवर्सिटी इन कास्ट, इसकी डेफिनेशन है कास्ट इज अ सोशल सिस्टम इन विच पीपल आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन बर्थ, ऑक्यूपेशन and social status. Second है in India the caste system has been a traditional form of social stratification. अब इस पे क्या समझाया है, अब बात करते हैं कास्ट या जाति की। ठीक है, जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों का जन्म, पेशे और सामाजिक स्थिति के आधार पर बांटा जाता है। फर्स्ट कौन सा था, पहले के समय में जाति कैसे तय की जाती थी, कौन काम, मतलब कौन सा काम किया जाएगा। ठीक है, समाज में किसका ऊंचा या नीचा दर्जा होगा, और शादी भी अक्सर अपनी ही जाति में होती है। अर्लियर कास्ट डिसाइडेड ऑक्यूपेशन व्हाट वर्क पर्सन, जैसे कि मैंने समझाया कि कौन सा काम कौन करेगा। सोशल पोजीशन, हाई और लो स्टेटस पे। मैरिज, पीपल मैरिड ओनली विद इन द सेम कास्ट। फोर्थ है नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इस व्यवस्था का नकारात्मक असर भी है, जिसे क्या कहा जाता है, अछूतन और भेदभाव को फैलाता है। जो अनकाउंटेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, संविधान में सबको क्या मिला, समानता का अधिकार दिया गया था। अब छुआछूत कानून अपराध माना जाता है। सरकार ने SC, ST और OBC वर्गों को क्या किया है, फिफ्थ में बताया है इसके बारे में। प्रेजेंट सिचुएशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन राइट टू इक्वालिटी, practices like untouchability are legally abolished. Reservation policies provide opportunities in education, jobs and politics for scheduled caste, SC, scheduled caste, SC, ST and other backward यानी कि OBC। सरकार ने SC, ST और OBC वर्गों को शिक्षा दी, नौकरी और राजनीति में आरक्षण दिया। ठीक है,
ताकि सबको बराबरी का अवसर मिल सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन क्लास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन क्लास के बारे में, मतलब कि वर्ग में विविधता। अब समझते हैं क्लास या वर्ग की विविधता। क्लास का मतलब क्या है? क्लास मीन्स इकोनॉमिक्स और सोशल पोजीशन ऑफ पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन वेल्थ इन होम, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन। क्लास का मतलब समाज में लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की बात की गई। अब समाज में मुख्य रूप से 3 वर्ग देखे जाते हैं। सोसाइटी इज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स सच एज अपर क्लास पावरफुल एजुकेटेड, मिडिल क्लास सैलरीड पीपल, स्मॉल बिजनेस ओनर, लोअर क्लास पुअर पीपल, डेली वेज वर्कर्स। अब इसमें ये क्या है, किन 3 वर्गों में बांटा गया है? एक तो अपर क्लास में, मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में। अपर क्लास में आते हैं अमीर और प्रभावशाली लोग, और मिडिल क्लास में आते हैं नौकरी पेशा और छोटे व्यवसाय करने वाले लोग। लोअर क्लास में गरीब और दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो डे बाय डे जो काम करते हैं उनको हर दिन का पैसा मिलता है। नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ क्लास डिफरेंसेस, inequality in access to education, healthcare, housing and opportunities. Rich and poor gap in lifestyle, status and facilities. Fourth, measures to reduce class inequality. Government welfare schemes, education for all, health programs, poverty alleviation, employment opportunities for weaker section. अब इसमें क्या है कि वर्ग की वजह से जो मतलब कि जो ये छोटे छोटे वर्ग होते हैं, इनकी वजह से लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और सुविधाओं में बहुत क्या हुआ फ़र्क आता है। अमीर और गरीब के बीच में एक बड़ी खाई दिखाई देती है। सरकार इन असमानताओं को कम करने के लिए कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि शिक्षा की, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार। अभी मैंने बताया एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिविएशन की बहुत सारी जो होती है सरकार क्या चलाती है, स्कीम्स चलाती है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो दोस्तों कास्ट और क्लास दोनों ही हमारे समाज में विविधता वाले होते हैं। Both caste and class create diversity in society, but they also cause inequality. Education, awareness, and government policies play a big role in reducing these gaps. Respecting all caste and classes is important for social harmony and national unity. लेकिन कभी कभी ये विविधता असमानता भी पैदा कर देती है। इसलिए हमें हर जाति और हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए और एकता बनाए रखनी चाहिए। यही हमारी असली ताकत है। ठीक है, तो ये था आपका कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आप इसको अच्छे से 1 by 1 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करके बताना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो लास्ट में कंक्लूजन में समझाना है। ठीक है, अभी आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन कास्ट, डाइवर्सिटी इन क्लास, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, कंक्लूजन भी पढ़ लिया। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी DPSC स्टूडेंट है उनको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे और भी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।